हेलो फ्रेंड्स, फेमस 7 मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आज आप लोग का। देखिए ये Realme C25s मॉडल है और ये कंप्लीटेड है। जब इसको हम डीसी मशीन से चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ भी करंट नहीं ले रहा है। पावर की को यहाँ पे हम प्रेस कर रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई करंट कंजप्ट नहीं हो रहा है। तो देखिए ऐसे कंडीशन में जो है ना, आपको Vbat की लाइन, VPS की लाइन, बक लाइन, ये सारे स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। तो यहाँ पे जो है देखिए ऑलरेडी काम भी हो चुका है। यहाँ पे पावर इसी पे हो सकता है इसको निकाल कर लगाया गया हो या फिर हो सकता है इस पे हीट दिया गया हो। ठीक है, तो खैर जो भी हो, अगर बोर्ड कैसे भी कंडीशन में आता है, अपने को देखिए, अपने को तो फॉल्ट फाइंड करना ही है, चेक करना ही है। जो भी उसमें फॉल्ट है उस फॉल्ट को तो रिपेयर करना ही करना है। ठीक है, पूरी कोशिश करना है, अपने तरफ से पूरे 100 देना है। अफसोस नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये फॉल्ट क्यों नहीं हो पाया, अपने तरफ से पूरे 100 देना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्जर लगा करके जो है ना हम VPH की सप्लाई चेक करेंगे। ठीक है, अगर VPH की सप्लाई बन गई तो आपका Vbat की सप्लाई भी ओके है। यहाँ पे देख सकते हैं VPH सप्लाई 4 पॉइंट समथिंग बन रही है, स्टेबल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए VPH वोल्टेज बन गया ना, तो इससे ये क्लियर हो गया कि आपके Vbat की सप्लाई भी ओके है। क्यों? क्योंकि जब Vbat की सप्लाई जब हमारे DC to DC यानी चार्जिंग IC, जिसे हम PMI IC भी कहते हैं, ठीक है, तो उस IC के अंदर जब बैटरी की सप्लाई जाएगी तब जा कर के बैटरी VPS चार्जिंग IC VPS सप्लाई बना करके काफ़ी सारे सेक्शन के अंदर देगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी करंट नहीं ले रहा है, तो आपको पावर की पे वोल्टेज चेक कर लेना है कि पावर की पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि MediaTek के फ़ोन में अगर हम पावर की पे वोल्टेज चेक करेंगे तो जितनी हमारी VPH की वोल्टेज होती है लगभग उतनी ही वोल्टेज हमारे पावर की पे भी आते हैं। तो यहाँ पे हम सभी लाइन पे चेक करेंगे। 2 वोल्ट की लाइन, 1.2 की लाइन, बक की लाइन, मॉडेम की लाइन, उसके बाद से ये GPU यानी जो ग्राफिक्स की होती है उस पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे किसी पे भी कोई वोल्टेज दिखने को नहीं मिली है। 2 वोल्ट 1.2 उस पे भी कोई वोल्टेज दिखने को नहीं मिली, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पावर की पे वोल्टेज आ रहा है, Vbat ओके है, VPH ओके है, कोई इसमें फॉल्ट नहीं है प्राइमरी लाइन में। अब सेकेंडरी में जैसे हम देखें पावर का आउटपुट, कोई कॉइल पे कोई वोल्टेज दिखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी आपका दिखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और हमने कुल टेस्टिंग भी चेक कर लिए थे, ये कुल टेस्टिंग बिल्कुल ओके है। और ध्यान दीजिएगा, किसी कॉइल पे जो है ना हम ग्राउंड से चेक करते हैं तो बीप आती है, तो आपको ये देखना है कि बीप के साथ कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, बीप के साथ कितनी वैल्यू आ रही है। अगर बीप के साथ 0 1 2 3 इस तरीके से आ रही है तभी शॉर्टिंग माना जाएगा। अदरवाइज अगर बीप के साथ जैसे 10 आ गया, 20 आ गया, 15 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, 60 आ गया, तो वो लाइन शॉर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहाँ करंट कि जिस लाइन में करंट ज़्यादा बहती है तो वहाँ पे GR कम होती है। GR मतलब वहाँ पे रीडिंग कम होती है। तो जब रीडिंग कम होती है तो वहाँ पे कंटिन्यूटी आने लगती है। तो आपको ये देखना है कि बीप के साथ कितनी वैल्यू आ रही है। अगर बीप के साथ 10 20 30 40 50 60 इस तरीके से आ रही है तो ये शॉर्टिंग नहीं है, लाइन शॉर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लाइन में करंट की मात्रा ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे रीडिंग कम हो जाती है। और जब रीडिंग कम होती है तो बीप साउंड आने लगता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6358 को हम चेंज करेंगे फटाफट। यहाँ पे हम क्लीन करेंगे और 6358W को चेंज करेंगे, क्योंकि ये कोई भी आउटपुट नहीं बना रही है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आपको टाइम ज़्यादा ना लगे, आप पे कम टाइम में बेस्ट समझ सकें कि कैसे फॉल्ट फाइंड हुआ और कैसे इसको रिपेयर किया गया। तो यहाँ पे हम IC को निकालने के लिए हीटिंग टेम्परेचर जो रख रहे हैं 350 360 रखते रहे हैं और एयर को नॉर्मल रखते हैं 2 से 3। ठीक है, तो हम जैसे IC को निकालते हैं हम उसी दरमियान पहले हम टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं फटाफट, और उसके बाद से डीशोल्डर वायर से डीशोल्ड करते हैं। इससे क्या है कि जल्दी क्लीन हो जाती हैं। यानी पहले जो शोल्डिंग है उसको पहले आयरन से हम हटा लेते हैं जितना हो सके, उसके बाद डीशोल्डिंग वायर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको क्लीन कर लेना है, और क्लीन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरे बोर्ड से ये 63586358 काफ़ी सारे मॉडल में IC लगी है और इसका हमने सीक्वेंस भी बना करके हम YouTube पे डाला था।
तो ये ओप्पो का फ़ोन से हम ये आईसी निकाला और इस आईसी को निकाल कर हम यहाँ पे फटाफट रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, रिवॉल्व करने के लिए हम जो पीपीटी पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिक रिलाइफ यूज़ करता हूँ 183 और यूनिवर्सल स्टेंसिल से हम रिवॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेशल हमने इस पे 2 बार रिवॉल्व करके दिखाया मैंने, क्योंकि जब भी अगर आप बड़ी आईसी रिवॉल्व कर रहे हैं और ख़ासकर यूनिवर्सल आईसी से, यानी आपके पास सेम स्टेंसिल नहीं है और सीपीयू रिवॉल्व कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्सल से कैसे करेंगे। तो फर्स्ट आपको जैसे नॉर्मली रिवॉल्व करना है वैसे रिवॉल्व कर देना है। ठीक है, और रिवॉल्व करने के बाद बाहर निकाल कर अच्छे से क्लीन कर लेना है, जैसे हमने ये क्लीन कर लिए। क्लीन करने के बाद अगेन स्टेंसिल में मैच करना है, पीपीटी पेस्ट लगाना है, फिर हीट देना है। यहाँ पे आप देखें, जब भी आप बड़ी आईसी को करेंगे तो आपको ऐसे ही करना है, फर्स्ट रिवॉल्व करना है, फिर उसको क्लीन कर लेना है, फिर इसे मैच करना है, फिर पीपीटी पेस्ट लगाना है, फिर से साफ करना है। फिर से साफ करने के बाद फिर से हम स्टेंसिल में मैच करेंगे और इसको कट करेंगे। ये सीपीयू के लिए सबसे लाजवाब ट्रिक है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करते हैं ना तो आपको जो है डाउट नहीं रहेगी, क्योंकि परफेक्ट बॉल लेंगे, कोई बॉल छोटी बड़ी नहीं होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार हमने रिवॉल्व किए। तो बड़ी आईसी ज़्यादातर हम ऐसा ही रिवॉल्व करते हैं, और अगर यूनिवर्सल से करना हो तो उसको बाहर निकाल कर क्लीन करते हैं और क्लीन करके फिर से हम मैच करते हैं। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं तो आप स्पीड को कम करके, सेटिंग से होता है, स्पीड को कम करके आप देख सकते हैं। यहाँ फिक्सिंग के टाइम हमने 350 रखा और एयर को नॉर्मल रखा। और ध्यान दीजिए, जब हम फिक्सिंग करते हैं ना तो जो आईसी में जो फ्लक्स होता है हम उसी फ्लक्स में फिक्स कर देते हैं। दोबारा हम बोर्ड पे फ्लक्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब आईसी पे भी और बोर्ड पे भी जब फ्लक्स ज़्यादा रहेगी तो ऐसे आईसी जो है ना भागने लगेगी। तो इसलिए जो आईसी पे जो फ्लक्स है हम उसी आईसी से हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आईसी को फिक्स कर लिए। अब हम यहाँ पे 2 वोल्ट 1.2 सप्लाई चेक कर लेंगे कि यहाँ पे हमारा बना कि नहीं बना। और ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे फ़ोन में, बहुत सारे आईसी में, जैसे 6358W 8150 6150 6125 है ना, 4250, तो इसमें जो है ना कुछ बग पे जो है ना सही होने के बाद भी फ्लैक्चुएशन आता है। तो आपको डाउट नहीं होना। देखिए यहाँ पे प्रॉपर करंट ले लिया, यहाँ पे हम पावर की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फाइनली हमारा ऑन हो गया। तो इसमें आपको डाउट नहीं रहना है, क्योंकि इसमें हमारा इसका भी रीज़न है, मैं आप लोग को धीरे धीरे सारा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे